हेलो स्टूडेंट्स मुझे तुम मानकर गौरी सर आज तुम मान सामना को एक नुआ वीडियो नहीं कि आसी जो वीडियो कि मुझे क्लास 10th लाइफ साइंस बही थी पोषण विषय को डिस्कसन करी पोषण विषय में आम दुई तीन टा पीपीटी अच्छी से पीपीटी आम सब डिस्कसन करवा नोट सहित तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा एवं एग्जाम समय आम सब क्वेश्चन को रिविजन करवा सब विषय को रिविजन करवा जो मैंने भी क्लास 9th एवं 10th पढ़ुच पे से चैनल टी को मोर सब्सक्राइब कर दियो एवं साइड था बेल आइकन को क्लिक कर दियो मुझे जहाँ भी इंपोर्टेंट वीडियो सब मोर चैनल रे पकेबी ता तुम मान पाखे पहुँची जीव। तो चलो स्टार्ट करवा आज क्लास हूँ पोषण पोषण इंग्लीश हूँ न्यूट्रिशन आम जाचे। तो चलो देखा पोषण क्या कहुए पोषण हूँ शरीर वृद्धि और विकास में आवश्यक होता विभिन्न खाद्य पदार्थ ग्रहण करने तथा ये खाद्यर पाचन और आत्मीकरण प्रक्रिया को पोषण कहुए। आम साधारणतः खाद्य खाऊ देखो शरीर वृद्धि हुए और विकास हुए एवं ये वृद्धि और विकास में आवश्यक होता विभिन्न खाद्य जो आम जो खाद्य खाऊ आम प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार खाद्य खाऊ कहीं आम अलग अलग प्रकार पोषण पाई था से खाद्य गुड़िकर यही पदार्थ गुड़िक ग्रहण करवा तथा यही खाद्यर पाचन और आत्मीकरण जो खाद्य आम खाऊ तार कौन हुए डाइजेशन हुए पाचन और जो आत्मीकरण प्रक्रिया को पोषण कहुए। आम खाऊा खाद्यर उपादान गुड़ी से कार्य अनुसार मुख्यतः 6 भाग में विभक्त आम जो खाद्य खाऊ ये खाद्यर उपादान गुड़िक से कार्य अनुसार मुख्यतः 6 भाग में विभक्त कराई कौन कौन देखा देख खाद्यर प्रकार भेद श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन जल श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन एवं जल यही 6 भाग में विभक्त कराई खाद्य को। तो देखा चलो पिला माने जे श्वेतसार जातीय खाद्य आम क्यों पाइबा श्वेतसार आम प्रचुर परिमाण में शक्ति पाऊ ये जो श्वेतसार जातीय खाद्य खाइले आम प्रचुर परिमाण में कौन पाऊ ना शक्ति पाऊ। यार विभिन्न रूप अच्छी आलू भात रुटी आदि प्रचुर परिमाण में मंडद थाए आलू भात रुटी आदि कौन थाए ना प्रचुर परिमाण में मंडद थाए चीनी गुड़ आदि सुक्रोज थाए ठीक अच्छे चीनी गुड़ आदि सुक्रोज थाए एवं आलू भात रुटी आदि प्रचुर परिमाण में मंडद थाए फलरस पनीपरिया आदि ग्लुकोज थाए फलरस पनीपरिया आदि कौन थाए ना ग्लुकोज थाए सुक्रोज थाए हूँ चीनी गुड़ आदि सुक्रोज थाए 1 ग्राम श्वेतसार 16 किलोजूल शक्ति मिले परीक्षा पड़े 1 ग्राम जगह से दे 2 ग्राम श्वेतसार केते किलोजूल शक्ति मिले 2 ग्राम श्वेतसार 2 देले 16 जगह के 32 हो ठीक अच्छे। तो ये श्वेतसार देख श्वेतसार जातीय खाद्यटा हूँ कौन ना आमको प्रचुर परिमाण में शक्ति जगाए आम कार्य करने आमको शक्ति जगाई हूँ श्वेतसार पुष्टिसार तापर देखा शरीर वृद्धि और नूतन कोष और तंतुर गठन पर पुष्टिसार एकांत आवश्यक शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष आमर जो बॉडी जो सेल गुड़िक अच्छी सेल गुड़िक सब तैयारी होगापी नूतन कोष और तंतुर गठन पर पुष्टिसार हूँ एकांत आवश्यक। एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा कौन गठित होता है प्रोटीन गठित होता है मन रखिए कहार श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित होता है एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित होता है। एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल परिणत हो विभिन्न कोष निकट में पहुँचे मुख्यतः माछ मांस अंडार धला अंश छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य एवं डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आम पुष्टिसार पाई था ठीक अच्छे। माछ मांस अंडार जो धला अंशटा और छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य एवं डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आम पुष्टिसार पाई था सोयाबीन पुष्टिसार हूँ अधिक थाए। तार जो स्नेहसार कोष झिल्ली तैयारी यार प्रमुख भूमिका रही जो स्नेहसार प्रमुख भूमिका रही कोष झिल्ली तैयारी यार प्रमुख भूमिका रही ठीक अच्छे। जो कोष झिल्ली तैयारी कहार प्रमुख भूमिका रही ना स्नेहसार प्रमुख भूमिका रही सेल मेम्ब्रेन कोष झिल्ली शरीर में स्नेहसार चर्बी आकार में संचित हो रहे आम शरीर जो चर्बी थाए ये चर्बी गुड़िक कौन स्नेहसार गुड़िक चर्बी आकार में संचित हो रहे और आवश्यक समय शरीर को शक्ति जगाए। चर्म तले थिबा चर्बीर आस्तरण शरीर तापमात्रा को बाहर को जावाक देनी आम शरीर आम जो बॉडी देखुचे आम खासी काटला बेले देखुचे खासीर धड़ा धड़ा कौन थाए चर्बी थाए ठीक सेमती मनीषर
चर्बी अच्छी आम बॉडी शरीर चर्बी अच्छी समस्त प्राय चर्बी अच्छी से चर्बीटा कौन करे ना आमर चर्म तले चर्बीर आस्तरण शरीर तापमात्रा को बाहर को जावाक दिए ना देखो जी जिते मोटा लोक ताकू से बेसी कौन हुए गरम हुए ठीक अच्छे कहीं गरम हुए ना शरीर तापमात्राटा से बाहर को जावाक दिए ना मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश और तेल घी इत्यादि स्नेहसार जातीय खाद्य अटे मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश और तेल घी इत्यादि स्नेहसार जातीय खाद्य अटे तापर हूँ धातु सार शरीर गठन पर विभिन्न धरणर धातु सार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम आवश्यक गोटे मन रखिए दांत और हाड़र गठन पर कौन आवश्यक दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम आवश्यक लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन लोहित रक्त कणिकार आमर जो लोहित रक्त कणिका माने कौन ना आरबीसी लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन रे गठन पर लौह आवश्यक होता है हिमोग्लोबिन गठन पर कौन आवश्यक होता है लौह आवश्यक होता है लोहित रक्त कणिकार कौन था हिमोग्लोबिन था हिमोग्लोबिन गठन पर कौन आवश्यक होता है लौह आवश्यक होता है ठीक अच्छे आम नोट पढ़िया संगे संगे किसी क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा या छड़ा शरीर आयन संतुलन रक्षा कर धातु सार प्रमुख भूमिका रही या छड़ा कौन हो शरीर आयन संतुलन रक्षा कर कहार प्रमुख भूमिका रोचे धातु सार ठीक अच्छे तापर हूँ विटामिन आम साधारणतः जाने विटामिन ए बी सी डी ई के विटामिन B12 इत्यादि जाने गुड़ा सब तो आम विटामिन विषय पढ़िया विटामिनटा कौन पर दरकार ना विटामिन उपस्थित रे कोषर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया सुचारू रूपे संपादित होता है विटामिन अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है जमीक विटामिन ए अभाव अंधारकणा विटामिन बी अभाव बेरीबेरी विटामिन सी अभाव स्कर्वी इत्यादि सब रोग होता है विटामिन जल में द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया और फल आदि मिलता है चर्बी बा तेल रे द्रवणीय विटामिन उद्भिदजात तेल और प्राणीज चर्बी मिलता है तापर देखा हूँ जल कोषरे थिबा कोषरस बा कोष जीवकर प्राय 70 रु 90 भाग जल आमर जो कोषटा अच्छी आम सब कोषरे साधारणतः कोष जीवक साधारणतः कोषरस अच्छी कोषरे थिबा कोषरस बा कोष जीव साइटोप्लाज्म जेटा कि आम कहूँ कौन ना पूरा से तरल पदार्थ होगी थाए आमर कौन कोषरे थाए से 70 रु 90 भाग जल थाए कोषर स्थिति और एथिरे विभिन्न प्रक्रिया जल नितांत आवश्यक झाड़ परिस्रा और निश्वास शरीर जलक्षय होता है तेणु यार भरणा प्रतिदिन आमको 3 रु 4 लिटर पानी पीवा उचित ठीक अच्छे आमको प्रतिदिन जड़े सुस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन केते लिटर पानी पीवा उचित 3 रु 4 लिटर पानी पीवा उचित यहाँ मन रखा समस्ते देखो क्वेश्चन आसला एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा डैश गठित होता है एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा कौन गठित होता है पुष्टिसार प्रोटीन गठित होता है कोष झिल्ली तैयारी कहार भूमिका रही कोष झिल्ली तैयारी लिपिड्र प्रमुख भूमिका रही स्नेहसार प्रमुख भूमिका शरीर में डैश चर्बी भाव में संचित हो रहे ना स्नेहसार लिपिड ठीक अच्छे स्नेहसार दांत और हाड़र गठन पर डैश आवश्यक होता है दांत और हाड़र गठन पर साधारणतः आमर कैल्शियम आवश्यक होता है तापर देखिए लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन गठन पर डैश आवश्यक यहाँ मुझे कहली लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक होता है ये लौह देती शरीर में आयन संतुलन रक्षा कर कहार प्रमुख भूमिका रही आयन संतुलन पर धातु सार प्रमुख भूमिका कोषर प्राय डैश भाग जल 70 रु 90 भाग जल ठीक अच्छे आम एमती क्वेश्चन आम नोट पढ़ा और सहित किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा तापर देखिए खाद्य श्रेणी विभाग कर प्रत्येक विषय संक्षेप लेख खाद्य श्रेणी विभाग जी आम 6 भाग में कलु तो लिख सब मन रख तो देख पोषण प्रकार भेद पोषण को साधारणतः 2 भाग विभक्त कराई गोटे स्वभोजी पोषण आ गोटे हूँ परभोजी पोषण तो ठीक अच्छे एतिकी आम पढ़िलु बर्तमान एतिकी आम आउ गोटे नोट पढ़ा आउ गोटे पीपीटी आम एतिकी जाना तापर आम आग को बढ़ा तो देख पिला मैंने यहाँ देखिए खाद्य पोषक और पोषण संज्ञा आवश्यकता और यार श्रेणी विभाग आलोकन प्रक्रिया तो देखिए प्रथम हूँ खाद्य पोषक और पोषण संज्ञा आवश्यकता और यार श्रेणी विभाग जिते जहाँ पढ़ले आम जो डिस्कसन करवा ना तो आम मन रही देख जैव रासायनिक प्रक्रिया शक्ति जगाए खाद्यर आवश्यकता कौन खाद्यर आवश्यकता ये जे जैव रासायनिक प्रक्रिया शक्ति जगाए कोष टिश्यू अंग प्रत्यंग तथा शरीर गठन पर साहाय्य करे शरीर वृद्धि और मरामती साहाय्य करे
जीवनर धारा अब्याहत रखिबारे साहाय्य करे। एटा होची खाद्यर आवश्यकता। आम शरीर पई खाद्यर आवश्यकता एतिकी लिखिबा। तापर होची जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन ना चय प्रक्रिया अपचय प्रक्रिया। दुईटा प्रक्रिया आम जाचु ना खाद्यरू शरीर गठन आदि पई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक प्रक्रिया को चय कहती। खाद्यरू शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया, यह अपचय प्रक्रियार एक उदाहरण। वीडियोटी टी बहुत लंबा अच्छे, तेणुक आम पूरा भलसे कन्स्टाट की देखा, ठीक अच्छे, जहाँकि पूरा पोषण विषयटी को आम भलसे बुझीजा। एमती प्रत्येक दिन गोटे गोटे मु भिडियो नहीं आसबि, फिजिकल साइंस हो लाइफ साइंस हो, आम साइंसटा को भल भाव बुझा और एग्जाम समय पूरा जिते पारिबा सेते क्वेश्चन आंसर सब डिस्कसन करवा। जदि भिडियोटी को बर्तमान सुधा भी आमर जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताले बर्तमान सुधा सब्सक्राइब कर दियो, साइड थे बेल आइकन को क्लिक कर दियो, जहाँफल कि नुआ नुआ भिडियो आसले नोटिफिकेशन पाइज। तो जहाँ भी तुम मानकर डाउट अच्छी मत कमेंट सेक्शन पचार मुदेदेवी टेलीग्राम चैनल लिंकटा देदेवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाइए देखीदेव। तो आगू को बढ़िया बर्तमान खाद्यर श्रेणी विभाग देख। खाद्यर श्रेणी विभाग खाद्यर उत्स दृष्टि उद्भिदजात प्राणीजात है। खाद्य आम कौटू पाऊ, उद्भिद पाखर पाऊ, प्राणी पाखर पाऊ खाद्यर नाम। तो खाद्यर उपलब्ध रासायनिक यौगिक दृष्टि श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार जीवसार जल जोटा कि आम डिस्कसन कले। खाद्यर आवश्यकता दृष्टि शक्ति प्रदानकारी खाद्य, शरीर गठनकारी खाद्य, सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य। खाद्यर आवश्यकता दृष्टि तीन भाग विभक्त कराई। शक्ति प्रदानकारी खाद्य जोगुड़ी आमको शक्ति दिए, शरीर गठनकारी खाद्य जोटा आमको शरीर गठन करे, और सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य जोटा आम शरीर को सुरक्षा दिए। खाद्यर रासायनिक धर्म दृष्टि दुई भाग जैविक और अजैविक। खाद्यर उपलब्धता दृष्टि स्थूल पोषकयुक्त खाद्य और सूक्ष्म पोषकयुक्त खाद्य, ठीक अच्छे। खाद्य उपलब्ध थिबा रासायनिक यौगिक गुड़ी को पोषक कहुए। खाद्य उपलब्ध थिबा रासायनिक यौगिक गुड़ी को साधारणतः कौन कहुए? पोषक कहुए, न्यूट्रिएंट्स कहुए। श्वेत देख पोषक खाद्यर प्रकार भेद श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार जीवसार जल 6 भाग विभक्त कराई। तेणु आम 2-3टा पीपीटी जो आम पढ़ीदबा से आम पूरा डिटेल्स जाणीजा पोषण विषय। जदि जड़े पिलाटे किसी न जानी से जाणीज सबकि। ये देखा श्वेतसार 1 ग्राम ग्लुकोज C6H12O6 रु प्राय 16 किलोजूल शक्ति मिले। आम जाचु 1 ग्राम ग्लुकोज रु केते 1 ग्राम श्वेतसार रु केते किलोजूल शक्ति मिले? 16 किलोजूल शक्ति मिले। देख शर्करा और मंडद आम खाऊा खाद्यर प्रधान श्वेतसार। तापर मुख्य उत्स हूँ मंडद, आलू भात रोटी। मंडद आम कौटू पाऊ? आलू भात रोटी। ग्लुकोज कौटू पाऊ? फलरस और पनीपरिबारू। सुक्रोज पाऊ चीनी गुड़ इत्यादि। आवश्यकता कौन? एम सहजरे शक्ति आहरण करूँ, कोशीय शोषण द्वारा यही शक्ति निर्गत होता है। यहाँ गला हूँ श्वेतसार। तार पुष्टिसार देखा देखो देखिए एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार गठित होता है। एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार गठित। पुष्टिसार पाउଥିବା मुख्य उत्स होची माछ मांस छेना क्षीर अंडार धला अंश इत्यादि। सोयाबीन डाली जातीय शस्य आवश्यकता शरीर वृद्धि और नूतन कोष और तंतु गठन पर आवश्यक। तापर हूँ स्नेहसार। शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे, चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है। मुख्य उत्स मांस क्षीर छेना तेल घी अंडार हलदिया अंश इत्यादि। कोष झिल्ली गठन में साहाय्य करे, शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करे, आवश्यक स्थल शरीर को शक्ति जगाए। तापर देखिबा होची धातुसार। शरीर गठन पर विभिन्न धৰণৰ धातुसार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन इत्यादि फस्फरस सोडियम पोटासियम आदि आवश्यक। यह कम परिमाण में आवश्यक थिले मध्य शरीर में बहु प्रमुख कार्य करिथाय। यह आम खाद्य भाव ग्रहण करुवा प्रत्येक खाद्य उपलब्ध थाए। आवश्यकता होची कौन? धातुसार दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम आवश्यक। लोहित रक्तकणिका हिमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक। शरीर आयन संतुलन रक्षा कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करें। विटामिन यह शरीर पर कम परिमाण में आवश्यक, मात्र शरीर बहु प्रमुख कार्य विटामिन करता है। विटामिन अभाव शरीर विभिन्न प्रकार रोग हुए। विटामिन हूँ जलीय द्रवण आ गए तेल व चर्बी द्रवणीय। मुख्य उत्स हूँ शाग फल और पनीपरिया। प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेलरू। आवश्यकता हूँ एंजाइम साहाय्य कोषरे होता विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया गुड़ी सुचारू रूप संपन्न कर सहायक रूप कार्य करें। तापर आम पढ़ा हूँ कौन ना जल। कोषरे कोषरस बा कोष जीवक प्राय 70 ରୁ 90 भाग जल थाए। झाड़ परिस्रा और निश्वास शरीर जल क्षय हुए। प्रतिदिन प्राय 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित। शरीर जलीय अंश कमिगले शरीर अवश हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए। कोषर स्थिति और एवं आवश्यक प्रक्रिया जल हूँ अत्यंत आवश्यक। तो यह हूँ खाद्यर प्रकार भेद गला। जदि परीक्षार पड़े
तो ताहले ए खाद्यर प्रकार भेद जो आम लंग क्वेश्चन पड़ो यही 6टा को तुम चाहिए लिखिदे पार श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार भिटामिन जल ये 6टा तुम लंग क्वेश्चन आसो तेणुक तुम मैंने यहाँ को भलसे मन रख देख ये क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न देती तुम मैंने आंसर दब गोटे गोटे विभिन्न कार्य करने आम शरीर को क्यों शक्ति मिलता है यहाँ कमेंट बॉक्स रे यहाँ खातार लिखि रख क्वेश्चन गुड़िक और तार आंसर गुड़िक तुम कमेंट बॉक्स दब खाद्य शक्तिमोचनक डैश जैव रासायनिक प्रक्रियार उदाहरण ग्लुकोजर संकेत कौन 1 ग्राम ग्लुकोज रू प्राय केते जूल शक्ति निर्गत हुए ग्लुकोज श्वेतसार एमिनो एसिड डैश चीनी गुड़ सुक्रोज आलू भात रुटी डैश सब कहीकि जाइए शरीर को शक्ति दिए श्वेतसार शरीर वृद्धि करे किए डैश कष झिल्ली तैयारी डैश मुख्य भूमिका ग्रहण करें स्नेह शरीर स्नेहसार डैश भाव संचित हो रुहे शरीर में आयन संतुलन रक्षा करने डैश प्रमुख भूमिका ग्रहण करें दांत और हाड़ गठन पर कैल्शियम हेमोग्लोबिन डैश सब लिख लौह लिख माने गोटे सब टोटाल जी डैश देती तुम कौन कर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देगी कमेंट बॉक्स रे पार आंसर दब ना आमर टेलीग्राम रे मत कंटाक्ट कर ठीक अच्छे पठे पार मत डैश खाद्य सार उपस्थित में कोशरे होता समस्त जैव रासायनिक प्रक्रिया गुड़ी को संचरित होता है आमको दैनंदिन जीवन में केते लिटर पानी पीवा उचित यही सब गुड़िक क्वेश्चन अच्छे और यहाँ हूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न देखिए आम जहाँ जहाँ पढ़ी आसिलु से दीर्घ उत्तरमूलक बा लंग क्वेश्चन कौन अच्छी खाद्य कौन खाद्यर आवश्यकता सह यार प्रकार भेद उदाहरण सह लेख जहाँ मुझे कहीगली खाद्यर प्रकार भेद जो 6 प्रकार से सब उदाहरण देकी लिख पुष्टिसार खाद्य क्यों मिले यह किपरि गठित यार आम शरीर पर 2टी आवश्यकता लेख स्नेहसार क्यों सब खाद्य पदार्थ थाए लिख जो कहीगली ऊपर यार 3टी कार्य लेख स्नेहसार 3टी कार्य लिख धातुसार कार्य लिख भिटामिन क्यों मिले यार कार्य उल्लेख कर शरीर किपरि जलक्षय हुए यार प्रभाव कौन शरीर किपरि झाड़ आकार ये सब लिख सब परिस्रा झाड़ एटा सब लिख तापर देखा हूँ नेक्स्ट देखा आम कौन अच्छी खाद्य पोषक और पोषण संज्ञा गला तापर खाद्य पोषक और पोषण संज्ञा आवश्यकता और यार श्रेणी विभाग देख तो सब गला आम तो कहलु पोषक ग्रहण करने जीव अवलंबन करुवा प्रणाली को पोषण कहुए पोषक ग्रहण करने जीव अवलंबन करुवा प्रणाली को पोषण कहुए पोषणर आवश्यकता उद्भिद मान कौन अच्छी देखा परिवेश अजैविक उपादान गुड़ी को ग्रहण कर पोषक प्रस्तुति करवा प्रस्तुत पोषक को निजपाई व्यवहार करने पर बड़का पोषक को संचय कर रखा प्राणी मानक पई कौन पोषणर आवश्यकता अच्छी खाद्य ग्रहण करवा जटिल खाद्य को सरल करवा सरलीकृत खाद्य को अवशोषण करवा अवशोषित खाद्य को कोष निकट में उपलब्ध कराइबा परिशेष में बड़का खाद्य को निष्कासित करवा अणुजीव मानक पई निज पई खाद्य ग्रहण करवा वर्ज्यवस्तु गुड़िकर विघटन घटाई परिवेश को सफा रखिबार सहायक होता है तेरे पोषणर श्रेणी विभाग देख स्वभोजी पोषण परभोजी पोषण देखिए स्वभोजी पोषण और परभोजी पोषण मध्य कौन पार्थक्य अच्छी ना जो जीव मैंने साधारणतः निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें से स्वभोजी पोषण कहुए देखा जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती परभोजी पोषण में जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करपारती ना अन्य प्राणी उद्भिद उपर निर्भर करती स्वभोजी पोषण यही जीव मान शरीर में पत्र हरित थाए क्लोरोफिल थाए यही जीव मान शरीर में पत्र हरित देखा जाए ना जीव मैंने आलोक श्लेषण कि रसायन श्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य प्रस्तुत करते जीव मान पाखे से कौन प्रक्रिया देखा जाए ना आलोक श्लेषण प्रक्रिया जानी तुम मैंने मुझे थे कहीदे आलोक श्लेषण प्रक्रिया माने उद्भिद कौन करे ना सूर्य ठारू आसुथिबा आलोक शक्ति को विनियोग करिकी ना श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे ठीक अच्छे उदाहरण समस्त उद्भिद नीलहरी शैवाल मैंने कौन करती ना सूर्य ठारू आसुथिबा आलोक रश्मि को विनियोग करिकी से माने श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती किंतु परभोजी पोषण जो मानकर समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया कवक और बैक्टेरिया मान होउछन सब परभोजी पोषण बुझीपारे कि नहीं स्वभोजी पोषण और परभोजी पोषण मध्य पार्थक्य परीक्षार आसो स्वभोजी पोषण और परभोजी पोषण मध्य कौन पार्थक्य लेख यहाँ को तापर हूँ जो परभोजी पोषण को साधारणतः 4 भाग विभक्त कराई प्राणीसम पोषण सहजीवीय पोषण मृतपजीवीय पोषण आ गोटे हूँ परजीवीय पोषण ठीक अच्छे
देखिए स्वभोजी पोषण सह जड़ित प्रक्रिया आलोक श्लेषण। जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करथांती। एही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहुए जहाँ मुझे कहीगली। रसायन श्लेषण केतक बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया मिलुवा रासायनिक शक्ति आहरण करती। या रसायन श्लेषण कहुए। तार ये देदेला तार 2NH3 + 3O2 नाइट्रेट प्रस्तुत कर बैक्टेरिया उपस्थित है 2HNO2 + 2H2O + एनर्जी एमती देला। तार परभोजी पोषण प्रकार भेद ये देख 4टा देती परभोजी पोषण प्रकार भेद यहाँ को आम भल से पढ़ा और ताकू जानिबा। ये देख पे मैंने जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी पोषण पर अन्य प्राणी व उद्भिद उपर निर्भर करती से परभोजी कहुए। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन ना प्राणी सम पोषण, मृतोपजीवीय पोषण, परजीवीय पोषण और सहजीवीय पोषण। यही 4 प्रकार यही 4टा विषय आम डिस्कसन करवा। प्राणी सम पोषण कौन ना यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद व प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करती। यही प्रणाली कौन हुए यही प्राणी सम पोषण रे ना यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद व प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करती। परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे पोषण करती। परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता है। परिपाक पर से कौन करती सरलीकृत खाद्यर कि आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण होता है। तापर हूँ मृत यहाँ हूँ यहाँ एग्जाम्पल यहाँ देखिपार तुम मृतोपजीवीय पोषण जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद व प्राणी निज पुष्टि साधन करिथांती सेमानंकु मृतोपजीवी कहुए और सेमानंक पोषण को मृतोपजीवीय पोषण कहुए। खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करनियंती। पर सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करनियंती। छतु जातीय कवक, ईस्ट, बैक्टेरिया आदि जीव मानक ठारे एही पोषण देखा जाए है। जो मैंने कौन करती परभोजी मृत देख माने जी मरी जाइथिबो सब कौन गोटे जीव गोटे मरिकी पड़ी पचि जाइए 50टा उद्भिद माने 50टा जिनस थी फुटा फुटा देखी तुम्हें फुटा फुटा 50टा उद्भिद बा प्राणी निज पुष्टि साधन करते से गुड़ाक 50 जिनस खाद्य खाई बंचती से मृतोपजीवी कहुए और से पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहती। खाद्य ग्रहण पर मैंने निज शरीर पाचक रस क्षरण करके शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करनियंती। ठीक अच्छे। तापर देखिए तो आमे पढ़ले हूँ प्राणी सम पोषण तापर हूँ मृतोपजीवीय पोषण। एबे पढ़ा हूँ परजीवीय पोषण कौन जो जीव मैंने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही सेमानंकठारु खाद्य संग्रह करती से परजीवी कहुए। एमाने भोजदाता उद्भिद बा प्राणी ठारु सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करिथांती एवं साधारणतः भोजदातार अनिष्ट साधन करिथांती। एमानक मध्यरु किछि भोजदातार शरीर भितर अंतः परजीवी भावे एवं केतेक शरीर बाहर बाह्य परजीवी आकार में रही जमती कि मलांग, निर्मूली, राफ्लेसिया आदि उद्भिद, प्लाज्मोडियम, उकुणी, जुक, कृमिपरी प्राणी परजीवी। देख उकुणीटा आमर कौन अच्छी ना मुंडरे शरीर बाहर रहीकि आमर कौन करुच्ची रक्त शोषुची तेणु यहाँ हूँ बाह्य परजीवी। जोक ठीक सेमती कृमि गुड़ाक कृमि मैंने होती कौन यहाँ हूँ अंतः परजीवी है यहाँ सब अंतः परजीवी गला। तापर सहजीवीय पोषण बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करुथिबार देखा जाए यह सहजीविता कहुए। कौन बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करुथिबार देखा जाए यह सहजीविता कहुए। एथिरे केही कहार क्षति करते नहीं बरं सेमानक मध्य पोषणर आदान प्रदान होता है। उदाहरण स्वरूप आम अंतर्नळी थिबा इस्चोरिया कोलाई नामक बैक्टेरिया निज शरीर में विटामिन B12 प्रस्तुत कर आमको जगाई थाए। यार परिवर्ते से आम अंतनळी में सरलीकृत खाद्य द्वारा निजर पोषण करिथाए। जबखार्जन विबंधक बैक्टेरिया सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। जबखार्जन विबंधक बैक्टेरिया होची सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। ता देखिबा गोटे वाक्यर उत्तर लेख जे स्वभोजी कौन
जो मैंने निज खाद्य निज प्रस्तुत करें से सहभोजी कहुए शब्द उद्भिद नीलगिरी शैवाल यार उदाहरण। दुईटी सहभोजी बैक्टेरिया नाम लेख गंधक बैक्टेरिया नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया। तापर क्यों रासायनिक पदार्थ मंडद को नीलवर्ण कराए लघु आयोडीन द्रवण। सहजीवी पोषण दुईटी उदाहरण लेख मनीष अंतनल बास कर एस्चेरिया कोलाई डाली जातीय उद्भिद चेर बास कर आजोटोबैक्टर। परजीवी पोषण देखा दुईटी उद्भिद नाम लेख परजीवी मलांग निर्मूली है। परजीवी पोषण देखा दुईटी प्राणी नाम लेख मनीष अंतनल अंकुशकृमि और फीताकृमि। सहजीविता कौन ना जीव जगत बेले बेले दुईटी भिन्न भिन्न जातिर जीव अर्थात दुईटी अलग जातिर प्राणी बा उद्भिद प्राणी अणुजीव एकाठी बास करते परिलक्षित होता है या सहजीविता कहुए। मंडद शर्करार परिणत हो क्या द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश प्रभावित होता है फ्लोएम द्वारा। रासायनिक शोषण क्या कहुए नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया परी केतक बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया मिलूँ रासायनिक शक्ति आहरण करने प्रक्रिया को रसायन जो जी नोट तुम सब खातार गोटे नोट करना सब लिखि रख एटा दरकार आसो गोटे गोटे खाता कर गोटे नोट खाता कर जहाँ जहाँ आज पढ़ाला पोषण विषय में से सब गुड़िक नोट प्रस्तुत कर रख क्वेश्चन सह आंसर सब नोट कर रख पूरा एग्जाम दरकार आस। साइंस जमी गोटे भी मार्क न कमे साइंस जो मैंने भावती साइंसटा हूँ कष्ट बाट किसी कष्ट ना आम भल से पढ़ा और भल से बुझा और एग्जाम पूर्व आम डिस्कसन एमती करवा जमीती कि आम निहाती सक्सेसफुल हवा साइंस जमी भल मार्क मिल निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर जो मानक सहभोजी कहुए। ठीक अच्छे राप्लेसिया मलांग निर्मूली आदि जीव मान पोषण प्रणाली को कौन कहुए परभोजी कहुए। छतु जातीय कबक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मान डैश पोषण देखा जाए। मृतोपजीवी पोषण डैश मान भोजदाता उद्भिद प्राणी ठार सलीकृत खाद्य सीधासलख ग्रहण कर निजर पुष्टि साधन करती। परजीवी मैंने ई कोलाई बैक्टेरिया ता निज शरीर डैश प्रस्तुत कर आमको जगाए विटामिन B12 तार यहाँ घर कम देला। एति गला हूँ आमर पोषण विषय गला। तो पोषण विषय आम हूँ पढ़ा हूँ आउ गोटे पीपीटी आम पढ़ा कौन दे देखा। तो पिला मैंने देख यहाँ आउ गोटे पीपीटर एमती है समस्त प्राणी यही परभोजी पोषण अंतर्भुक्त यह मुख्यतः 4 प्रकार देखो प्राणी सम पोषण देला ये प्राणी सम पोषण देला मृतोपजीवी पोषण देला परजीवी पोषण देला सहजीवी पोषण देला। देख प्राणी सम पोषण यही प्रणाली प्राणी टे बड़ करदे यहाँ को यही प्रणाली प्राणी अन्य उद्भिद प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूप ग्रहण करते परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण व अंतग्रहण होता है। यह शरीर गठन में और शरीर को कार्यक्षम रखिबार सहायक होता है। तापर हूँ मृतोपजीवी पोषण यही प्रणाली जात जीव मृत गलित पचासड़ा उद्भिद व प्राणी खाद्य ग्रहण करें। यही जीव मैंने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करपारती नहीं। खाद्य ग्रहण पर एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण कर शरीर बाहर खाद्य को हजम करी उक्त सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण कर शरीर गठन में विनियोग करते। हूँ परजीवी पोषण यही प्रणाली जीव अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही खाद्य संग्रह कर जीवंत उद्भिद बा प्राणी को भोजदाता और जीव को परजीवी कहुए। देखो ये प्राणी सम पोषण एग्जाम्पल देदेला यहाँ हूँ प्राणी सम पोषण एग्जाम्पल एमिबा मनीष बाघ यहाँ सब प्राणी सम पोषण। मृतोपजीवी पोषण बैक्टेरिया ईस्ट कबक छतु यहाँ सब मृतोपजीवी पोषण एग्जाम्पल देदेला। ठीक है मैंने बहुत बढ़िया भाव में पीपीटी सब अच्छी तुम मैंने खाली पढ़ले है। परजीवी पोषण ये एग्जाम्पल देदेला जोक उकुणी प्लास्मोडियम राफ्लेसिया निर्मूली लता यहाँ सब परजीवी पोषण। तापर सहजीवी पोषण एग्जाम्पल हूँ एस्चेरिया कोलाई बैक्टेरिया जबखार्जान विबंधनीय बैक्टेरिया यहाँ सब हूँ गला सहजीवी पोषण ये सब देखिए तुम मैंने पढ़ी जापर। ठीक अच्छे तापर देख ये खाद्य पोषक और पोषण मध्य संपर्क खाद्य खाद्यपूर्ण थाली गोटे देती पोषक मुख्यतः श्वेतसार पुष्टिसार स्नेह मुख्य भातर मुख्यतः श्वेतसार थाए ये लिखाई भातर मुख्यतः श्वेतसार डाली रे मुख्यतः पुष्टिसार चिकेन तरकारी मुख्यतः स्नेहसार सालाड रे विटामिन खनिज लवण एवं जल यहाँ हूँ पोषक थाए। एवं पोषण हूँ कौन ना आम प्राणीज पोषण उद्भिद पोषण। ठीक अच्छे तापर हूँ खाद्य पोषक और पोषण मध्य संपर्क ये तो देदेला सब आम तो जहाँ जानलु यहाँ सब हूँ पोषण। यहाँ हूँ क्षुद्र उत्तरमूलक पोषण जो परभोजी मृत गलित 50टा उद्भिद प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती से डैश कहुए। मलांग निर्मूली आदि डैश उद्भिद अटंती तुम मैंने क्वेश्चन देख से आंसर देख से भल से नोटा पढ़ तापर ये आंसर कर जापर। प्लाज्मोडियम अंतःपरजीवी उकुणी डैश मुझे सब कहीगली सबुज उद्भिद डैश प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत कै क्यों प्रकार जीव में प्राणी सम पोषण प्राय देखा जाए ना
इकोलाई बैक्टेरिया आम शरीर को डैश प्रस्तुत कर जगाई जाए मुझे कहबी कहीं मु नोट्रे अलरेडी कही सारी तेणु ये तुम मैंने एगुड़ा सब पढ़ी बाहर कर निजे आंसर बाहर कर दीर्घर उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर स्वभोजी पोषण कौन आलोक शोषण और रसायन शोषण कौन उदाहरण सब बुझाओ परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण प्रकारभेद उदाहरण सब बुझाओ स्वभोजी और परजीवी मान मध्य पार्थक्य दर्शाओ सहजीवी पोषण बुझाओ गोटे उदाहरण सब मृतपजीवी पोषण बुझाओ अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी मध्य पार्थक्य दर्शाओ यही सब क्वेश्चन गुड़िक पूरा भलसे प्रैक्टिस कर परीक्षार युड़ाक भितर ही आसो बाहर आसबार किसी चान्स ना यही भितर ही क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे तापर आम नेक्स्ट जावा हूँ कौटी को देखा तापर देख पे मैंने भिडियो देखा आलोक श्लेषण आलोक श्लेषण देखा सबुज उद्भिद मैंने यही प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करते कौन प्रक्रिया यही आलोक श्लेषण प्रक्रिया एवं समस्त जीव जगत यही प्रक्रिया प्रस्तुत खाद्य उपर निर्भर करती रॉबर्ट हिल 1937 मसीह गवेषणा कर दर्शाई यही प्रक्रिया गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत होगापी 6टी अंगारकाम्ल और 12टी जल अणु मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए फल 6टी अम्लजान अणु प्रस्तुत होता है यही प्रतिक्रियार समीकरणटी हूँ जो आलोक श्लेषणर समीकरणटी हूँ कौन देखा फोटोसिंथेसिस 6CO2 माने 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6टी जल अणु मिसिक है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 माने ऑक्सीजन ठीक अच्छे 6CO2 हूँ कार्बन डाइऑक्साइड 6टी परमाणु एवं 6H2O माने जल अणु केतोटी 6टी मिसिक है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोजर संकेत C6H12O6 परीक्षा आसो प्लस 6O2 यहाँ हूँ फोटोसिंथेसिस आलोक श्लेषणर रासायनिक समीकरण आलोक श्लेषण 1905 मसीह इंग्लैंड वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक श्लेषण को मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते यथा 1905 मसीह किए इंग्लैंड वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक श्लेषण को मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया विभक्त करते यथा आलोक प्रक्रिया आलोक रासायनिक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया एवं अंधकार प्रक्रिया दुईटा लाइट रिएक्शन एवं डार्क रिएक्शन तो देखिए आलोक श्लेषण यही दुईटी प्रक्रिया पत्र क्लोरोप्लास्ट होता है यही जो आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया ये कौटी था ये दुईटी प्रक्रिया पत्र क्लोरोप्लास्ट होता है ठीक अच्छे तापर देखिए क्लोरोप्लास्ट भितर थाइलाकोइड गुड़िक परस्पर उपर थाक थाक हो रही था यहाँ हूँ ये देख थाइलाकोइड गुड़ाक थाक 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 हो रही था यही थाइलाकोइड थाक गुड़ा को ग्राना कहुए कौन कहुए ग्राना युड़ाक हूँ ग्राना कहुए ठीक अच्छे यही थाक गुड़ाक परस्पर सह सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी हो रही था एथिरे क्लोरोफिल थाए यही थाक गुड़ाक परस्पर सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी हो रही था एथिरे क्लोरोफिल थाए क्लोरोप्लास्ट रे जेल भली द्रव बा रस को स्ट्रोमा कहुए ये देख ये स्ट्रोमा के दर्शाई ये सब यहाँ हूँ कौन जेल भली द्रव बा रस को स्ट्रोमा कहुए ठीक अच्छे तो आम जानलु यही दुईटी प्रक्रिया पत्र क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट भितर थाइलाकोइड गुड़िक यहाँ क्लोरोप्लास्ट भितर थाइलाकोइड गुड़िक परस्पर उपर थाक थाक हो रही था यही थाइलाकोइड थाक गुड़ा को ग्राना कहुए यही थाक गुड़ाक परस्पर सह सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी हो रही था क्लोरोप्लास्ट जेल भली द्रव बा रस को स्ट्रोमा कहुए तापर देखिए आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया क्लोरोफिल अणुगुड़िक दृश्यमान आलोक रश्मि को शोषण कर क्लोरोफिल अणु अधिक शक्ति संपन्न कर गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करती इलेक्ट्रॉन थाइलाकोइड झिल्ली रे प्रवाह होगा फल थाइलाकोइड भीतर को उर्जानायन प्रवाहित हुए ये उर्जानायन NADP प्लस को NADPH रे परिणत करे तेना ये उर्जानायन कौन करे ना NADP प्लस को NADPH रे परिणत करे NADPH रे परिणत कराए एवं पुनश्च थाइलाकोइड झिल्ली रे थिबा एडीपीटा कौन हुए ना एटीपी रे परिणत हुए एडेनोसिन डाइफस्फेटटा एडेनोसिन ट्राइफस्फेट रे परिणत हुए तेना NADP प्लसटा परिणत है NADPH ताले NADP प्लसटा परिणत है NADPH एवं एडीपीटा एटीपी रे परिणत हुए यही एडीपी और NADPH अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहार होई एडीपी और NADP प्लस रे परिणत होता है यही एडीपी और NADPH अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहार होई एटीपी और NADP प्लस रे परिणत हुए
एटा आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया गला एबे आसला अंधकार प्रक्रिया यहाँ केल्विन चक्र मध्य कह जाए यही जो आलोक शोषण अंधकार प्रक्रिया को यहाँ केल्विन चक्र मध्य कह जाए यहाँ एंजाइम प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया उत्पन्न आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया व्यवहृत हो अंगारकाम्ल को ग्लूकोज रूपक शर्करा परिणत कराए यही प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया किसी समय पर आरंभ हुए यही प्रक्रिया कौन हुए ना आलोक प्रक्रिया किसी समय पर आरंभ हुए यह सो चली थाए आलोक प्रक्रिया शेष होबार किसी समय पर शेष होता है यही प्रक्रिया अनेक गुड़ी एंजाइम अंशग्रहण करते रुबिस्को हूँ गुरुत्वपूर्ण रुबिस्को साहाय्य प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड जैव पदार्थ विबंधित हो ग्लूकोज परिणत होता है पर ग्लूकोज पत्रर स्पंजी पेरेनकाइमा मंडद आकार गच्छित होगी यहाँ हूँ आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया यहाँ परीक्षार निहाती आसो एगुड़ा इम्पोर्टाट अच्छी तुम मैंने भलसे मन देकी आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया को पढ़ो ठीक अच्छे यहाँ लाइट रिएक्शन देखी पार्थ ये चित्र देती लाइट रिएक्शन यहाँ लाइट रिएक्शन ये जो यहाँ लाइट आसिक पड़ा हूँ कौट ना थाइलाकॉइड थाक उपर आसिक पड़ा से कौन उत्पन्न है ना एटीपी एटीपीटा केल्विन साइकिल को गला पुणी एडीपी परिणत है एनएडीपी H2 एनएडीपी प्लस परिणत है ठीक अच्छे आलोक शोषण प्रक्रिया 4टी सोपान दी गति करे कौन कौन से सोपान आलोक शोषण प्रक्रिया ना हरित लवक क्लोरोफिल द्वारा आलोक शोषण और तजनित इलेक्ट्रॉन उत्क्षेपण इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा आलोक शक्तिर रासायनिक शक्तिर परिवर्तन ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा कौन होची ना आलोक शक्तिटा रासायनिक शक्ति परिणत होची जल अणुर विघटन घटी उद्जान आयन और अम्लजान सृष्टि हो जल अणुर विघटन घटिकी है जल अणु कौन H2 कौन होची ना H एवं H+ कौन ओ हाइड्रोजन कौन उद्जान एवं ओ को ऑक्सीजन ठीक अच्छे रासायनिक शक्ति व्यवहृत हो CO2 शर्करा परिवर्तन होची लाइट पड़ुची ठीक अच्छे यहाँ देख ये गोटे गछ देती गचरू कौन होची ना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करुच्ची छाड़ुची कौन ना अम्लजान छाड़ुची यहाँ हूँ कार्बोहाइड्रेट पत्र कौन रोचे कार्बोहाइड्रेट सूर्य आसुवा आलोक शक्ति को विनियोग करिकी CO2 उपस्थिति में श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करुच्ची ये तलू कौन नौ जल नौ गछ ये देखिए क्वेश्चन आंसर आसला आलोक शोषण अंधकार प्रक्रिया डैश ठारे संपादित होता है आलोक शोषण अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ठारे संपादित होता है अंधकार प्रक्रिया एंजाइम भूमिका गुरुत्वपूर्ण अंधकार प्रक्रिया डैश एंजाइम भूमिका गुरुत्वपूर्ण रुबिस्को एंजाइम भूमिका गुरुत्वपूर्ण शाग पनीपरिया और फल इत्यादि डैश मिलता है शाग पनीपरिया और फल इत्यादि द्रवणीय विटामिन मिलता है आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया डैश ठारे संपादित आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे संपादित होता है क्लोरोप्लास्ट मध्य थाइलाकॉइड थाक गुड़ी को डैश कहती क्लोरोप्लास्ट मध्य थाइलाकॉइड थाक गुड़ी को ग्राना कहती छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मान डैश पोषण देखा जाए मृतोपजीवी पोषण आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया कौशल संबंध में आलोचना कर आलोक प्रक्रिया सोपान गुड़ी को लेख यहाँ परीक्षार आसो एमती क्वेश्चन आसो तब हूँ मनुष्यर पाकतंत्र तो ठीक अच्छे यही पीपीटी आम एति देखिलु आलोक शोषण आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया विषय नेक्स्ट पीपीटी को आम देखा ठीक अच्छे आम डिटेल्सटा जाना पूरा पोषणर डिटेल्सटा आम पूरा देखा शिखा जाना तो से आम जहाँ जानलु पाने एम आउ कि शिखा देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया यार आधार और संस्था और यार सह प्रक्रिया ठीक अच्छे आलोक श्लेषण प्रक्रिया देख आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद सबुज कणा मध्यम दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति में रूपांतरित करने सह अंगारकाम्ल और जल को उपयोग कर सरल शर्करा तैयारी करथाय यही शर्करा बा सरल श्वेतसार जीवजगतर सबु जीवों प्रत्यक्ष व परोक्ष खाद्य अटे ये देख फोटोसिंथेसिस गोटे चित्रटा देला ये देख आलोक शोषण प्रक्रिया आवश्यक उपादान कौन अच्छी आलोकर उत्स सूर्य आलोकर उत्स हूँ कौन लाइट सूर्य तापर हूँ अंगारकाम्ल CO2 जल H2O खनिज लवण दरकार कैल्शियम मैग्नेशियम है यहाँ सब दरकार आयरन सोडियम जिंक फस्फरस तापर हूँ सबुज कणा हूँ क्लोरोफिल ठीक अच्छे देखा तार आगक आलोक शोषण प्रक्रियार आधार और संस्था सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया घटुवा स्थान को यार आधार कहुए
आलोक संश्लेषण प्रक्रिया घटुवा स्थान को यार आधार कहुए। यह साधारणतः सबुज पत्र अटे। सबुज पत्र रे साधारणतः आलोक संश्लेषण प्रक्रिया होता है। देख संस्था कौन आधार अंतस्थ समस्त गाठनिक अंशविशेष को यार संस्था कहुए। सबुज उद्भिदर सबुज पत्र में हरित लवक गठनयुक्त थाइलाकोइड और यार स्ट्रोमा रस मिलित भाव यही आलोक संश्लेषण संस्था सृष्टि करते। हरित लवक थाइलाकोइड देख उद्भिद कोष पत्रर अंतःगठन मुख्य सबुज पत्र सब देला। तापर देखिबा आमे पत्रर अंतःगठन। ठीक अच्छे यहाँ को आम भलसे पढ़ा। सबुज पत्रर पृष्ठरे थिबा छोट छोट रंध्र गुड़ी को स्तोम बा स्टोमाटा कहुए। यह मध्य दे पत्र और परिवेश मध्य अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटे। सबुज पत्रर पृष्ठरे थिबा छोट छोट रंध्र गुड़ी को स्तोम बा स्टोमाटा कहुए। यह मध्य दे पत्र और परिवेश मध्य अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटे। सबुज पत्रर अंतःगठन सबुज रंगयुक्त पालिसेड और स्पंजी पारेन्काइमा टिश्यू द्वारा होता है। उक्त टिश्यू मान कोषरे थिबा हरित लवक स्ट्रोमा रस और केते दीर्घ सरु चेप्टा थली सदृश थाइलाकोइड को नहीं गठित। स्ट्रोमा रस रे विभिन्न संतरक और पोषक थाए और यही स्ट्रोमा रस रे ग्राना और थाइलाकोइड रही था। थाइलाकोइड केतेक स्थान में थाक थाक हो सज्जित हो रही था। एभली थाक को ग्राना कहुए। ठीक अच्छे थाइलाकोइड केतेक स्थान में थाक थाक हो रही था। एमती एटा सब ग्राना कहुए। थाइलाकोइडर प्रत्येक झिल्ली स्तर में क्लोरोफिल प्रोटीन और लिपिडर विभिन्न बृहत अणु सजई हो रही था। ये सब चित्र देदेची थाइलाकोइड और स्ट्रोमा रस आलोक संश्लेषण संस्था ये सब देती उपरिस्थ एपिडर्मिस सब चित्र देदेची। तुम मैंने जदि बुझापी चेष्टा कर चित्र गुड़ाक देखिकी सब बुझीपार। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा आग को सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण व्यवहृत आधार डैश अटे। पत्र रे केते प्रकार पारेन्काइमा टिश्यू अच्छी से गुड़िकर नाम लेख। डैश साहाय्य परिवेश और पत्र मध्य अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटे। क्लोरोप्लास्ट थिबा रसर नाम कौन? थाइलाकोइड थलीर भितर स्थान कौन? डैश और डैश मिलित भाव आलोक संश्लेषण संस्था सृष्टि कर। ये क्वेश्चन गुड़ा जिते सब आज विषय आम पढ़े क्वेश्चन गुड़िक जहाँ तुम डाउट रोचे से मत तुम पचारि पार कमेंट मत पचारि पार। ठीक अच्छे बा ग्रुप रे हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये पचारि परिबो। सूर्यालोक आलोक संश्लेषण गुरुत्वपूर्ण परीक्षा माध्यम दर्शाओ। आलोक संश्लेषण आवश्यक उपादान वृक्ष को केउठारु मिलता है। सबुज पत्र थिबा स्तोम बा स्टोमाटार मुख्य कार्य कौन? सबुज पत्रर अंतर्गठन और परिवर्तित थाइलाकोइड एक अंशर नामांकित चित्र अंकन कर। हरित लवकर चित्र सह गठन लेख। थाइलाकोइड और स्ट्रोमा मध्य पार्थक्य दर्श। यही सब गुड़िक गला होची कौन आम आलोक संश्लेषण विषय गला। तापर एबे पढ़िबा होची कौन गला आलोक संश्लेषण प्रक्रिया। फ्रेडरिक ब्लैकमैन 1905 मसीह आलोक संश्लेषण प्रक्रिया को देखिले। आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया। यह दृश्यमान आलोक उपर निर्भर करे। यह आलोक उपर निर्भर करे ना अंधकार प्रक्रिया टी। ठीक अच्छे यहाँ को मन रखा। तापर देख ये कौन हो फनिल 1931 मसीह जैव रासायनिक परीक्षण फनिल परिकल्पना करते। अंगारकाम्ल और जलर रासायनिक क्रियार जलर आसुवा हाइड्रोजेन द्वारा अंगारकाम्ल विजारित हुए और सरल शर्करा संश्लेषित होगा अम्लजान निर्गत हुए। रबोटिल यहाँ हूँ तुमको मुझे कहली यहाँ आलोक संश्लेषण एक सरल रासायनिक समीकरण। यहाँ गोटे आलोक संश्लेषण सरल रासायनिक समीकरण 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2। यहाँ गोटे आलोक संश्लेषण रासायनिक समीकरण। आलोक प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया विषय तुम मानक मु कहीकि गली अंधकार प्रक्रिया। ठीक अच्छे ये आलोक प्रक्रिया यह आलोक उपर निर्भर करता है। यह आलोक उपर निर्भर करे नहीं। यह थाइलाकोइड व ग्रानाइट देखा जाए। यह स्ट्रोमा रस देखा जाए अंधकार प्रक्रिया। एथिरे आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र PS1 और PS2 एवं जल अणुर आलोक विश्लेषण प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है। एथिरे ग्राहक अणु RUBP मुख्य संतरक रुबिस्को आलोक प्रक्रिया सृष्टि होता ATP और NADPH और CO2 तथा अन्य जैविक अणु आदि प्रमुख भूमिका ग्रहण करती। एथिरे परिवेश रे आलोक संश्लेषण शक्ति NADPH + ATP अम्लजान बाहर। एथिरे परिशेष 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज C6H12O6 NADP+ और ADP बाहरी थाए। आलोक प्रक्रिया कौन उत्पन्न हुए? क्वेश्चन आसला आलोक प्रक्रिया कौन उत्पन्न हुए? आलोक संश्लेषण शक्ति कौन? अंधकार प्रक्रिया गोटे ग्लूकोज प्रस्तुत करने केतोटी अंगारकाम्लर आवश्यकता पड़ी था। थाइलाकोइड झिल्ली रे प्रवाहित होता इलेक्ट्रॉन परिशेष केउठारे पहुँचता है। जलर आलोक विश्लेषण थाइलाकोइड ड्रेस हुए। यहाँ सब गला हो आलोक प्रक्रिया रे।
दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आलोक संश्लेषण प्रक्रिया कौन सबुज उद्भिद यह प्रक्रिया किपरि होता है वर्णना कर आलोक प्रक्रिया बुझाओ आलोक संश्लेषण अंधकार प्रक्रिया एक स्पष्ट नामांकित चित्र अंकन कर आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया मध्य पार्थक्य लेख आलोक संश्लेषण रूबिस्कर भूमिका बुझा ठीक अच्छे यही सब गुड़िक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब तुम मानक मु कहली तार नेक्स्ट आम आलोचना करवा मनीष पाकतंत्र गठन और पाचन क्रिया तो पूरा डिटेल्स आम आज ये पोषण विषयटी को आलोचना करवा पूरा सारा गोटे भिडियो घंटे खंडे हम भिडियोटी किंतु तुम मानकर पूरा माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुम मानक तर क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा एग्जाम पूर्व मुझे बारंबार कही रखी एग्जाम पूर्व क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना ए सब्सक्राइब कर दियो ठीक अच्छे तो चलो स्टार्ट करवा तो पे एवं आम आलोचना करवा मनीष पाकतंत्र गठन और पाचन क्रिया विषय आलोचना करवा तो चलो देखिए प्रथम हूँ मनीषर पाकतंत्र गठन मनीष पाकतंत्र गठन ना जटिल खाद्य समूह को सरलीकृत करी कोष द्वारा शोषण उपयोगी करने प्रणाली को हजम व जीर्ण होगा कहुए आम साधारणतः जो परिपाक हुए हजम हुए ना केमिति हजम प्रक्रिया हुए ना जो जटिल खाद्य आम जो खाद्य गुड़ी को खाऊँ से सब खाद्य गुड़ी को आम जटिल खाद्य खाऊँ गोटा गोटा कर खाऊँ से सब खाद्य को आम चबई चबई कौन करूँ ना सरलीकृत कर कोष द्वारा कौन करूँ ना शोषण उपयोगी करने प्रणाली को हजम व जीर्ण होगा कहुए आम कौन करूँ जो खाद्य खाई सारा पर जो हजम हुए हजम होकर अवशिष्ट जहाँ दरकार आम शरीर में ताहा विभिन्न कोष निकट में पहुँचे और अदरकारी गुड़िक मल निष्कासन हो जाए तेणुक एपाई आवश्यक तंत्र को पाकतंत्र कहुए पाकतंत्र हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ पाकनली आ गोटे हूँ पाक ग्रंथि ठीक अच्छे तो देखिए पाकनली कौ मैंने जाऊँ पाकनली हूँ जो मैंने कि मुख गोहर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र मुख गोहर प्रथम हूँ मुख गोहर को गला खाद्य ग्रसनी ग्रासनली की गला पाकस्थली गला क्षुद्रांत बृहदंत्र को जाकि मलद्वार देखिए बाहरी जाए पाक ग्रंथि हूँ लाल ग्रंथि जठर ग्रंथि यकृत अग्नाशय और आंतरिक ग्रंथि चित्रटा देखा चित्र आम बुझीजा देखो ये चित्र है पाटी यहाँ पाटी मुख गोहर लाल ग्रंथि तापर निगल तापर यकृत यहाँ हूँ यकृत यहाँ गल ब्लाडर दर्शाई पाकस्थली देखिए यहाँ हूँ पाकस्थली कौटा यहाँ हूँ पाकस्थली तार पानक्रिएज हूँ अग्नाशय ये देखा अग्नाशय तार बृहदंत्र ये बड़टा यहाँ हूँ बृहदंत्र ठीक अच्छे क्षुद्रांत्र हूँ छोट 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 सब क्षुद्रांत्र तार मलाशय यहाँ हूँ मलाशय यहाँ हूँ मलद्वार यहाँ हूँ आपेंडिक्स अवशेषांग आम शरीर गोटे अवशेषांग हूँ आपेंडिक्स यहाँ मनीषर पाकतंत्र आम से जानिले सब पूरा देखिले चित्र सह यहाँ पूरा बुझीगले ठीक अच्छे तो तार पाटी और मुख गोहर देखा एवं पाटी को घेरी रही ऊपर ओठ और पाटी को घेरी रही ऊपर ओठ और तल ओठ ऊपर ओठ एवं तल ओठ रही क्या एमती ओठटा कौन करना ऊपर ओठ तल ओठ घेरी रही पाटी को पाटी भीतर को रही मुख गोहर दुई कड़े रही गाल मुख गोहर दुई कड़े रही कौन गाल तले जीभ उपर अंश तालु और दुई माढ़ी दांत है तले जीभ उपर अंश तालु और दुई माढ़ी कौन अच्छे दांत अच्छे ये दांत अच्छे देखिए मनीषर जीवन काल मध्य प्रत्येक माढ़ी दुई थर दांत उठे ऊपर माढ़ी तल माढ़ी दुईटा माढ़ी तो देखिए कर्तन दांत केते प्रकार दांत अच्छी ना चारि प्रकार दांत अच्छे यहाँ है कर्तन दांत तापर छेदक दांत व श्वान दांत चर्बण दांत पेषण दांत चारि प्रकार दांत अच्छी देखिए देखो क्षीर दांत शिशु अवस्था कौन हुए साधारणतः शिशु अवस्था देखा जाए क्षीर दांत यार मोट संख्या 20टी अटे या 6 वर्ष बेलू झड़ी जाए तार मनीषर दांत तार क्षीर दांत झड़िया से स्थान में उठे कौन स्थायी दांत क्षीर दांत झड़िया से स्थान में उठे यार मोट संख्या 32टी या 4 प्रकार कर्तन दांत केतोटी देखो कर्तन दांत टोटाल हूँ 32टारू ऊपर 4टा तले 4टा छेदक व श्वान दांत हूँ 4टा अच्छे मैंने ऊपर 2टा तले 2टा
चर्बण दांत 8टा अच्छी मैंने ऊपर 4टा तले 4टा तार पेषण दांत 12टा ऊपर 6टा तले 6टा ठीक अच्छे। तो कर्तन दांत कहवाई गले प्रति माड़ी अच्छी 4 4 4 4 छेदक दांत 2 2 तार चर्बण दांत 8 देती तेणु 4 4 पेषण दांत 6 6 देखिए 16टा हूँ कि 6 4 10 2 12 4 16 प्रत्येक माड़ी 16टा एपटे सेमती 6 4 10 2 12 4 16 16 लेखा अच्छी दांत ऊपर 16टा तले 16 समुदाय हूँ 32टा ठीक अच्छे। ग्रसनी ग्रसनली और पाकस्थली ग्रसनी देखिए नासापथ और मुखगोहर मिसी ग्रसनी या देखा नासापथ और मुखगोहर मिसी ग्रसनी या उभय खाद्य और श्वास वायु जीवाई एक साधारण पथ यार शेष मुंडरे श्वासनली और खाद्यनली भली दुईटी द्वार देखा मिले। खाद्य श्वासनली परिवर्ते केवल खाद्यनली जीवाई श्वासनलीर द्वार में अधिजिह्वा एपिग्लोटिस नाम एक तरुणास्थि देखा जाए। तापर हूँ ग्रासनली ग्रासनली बेक मध्य दे तल आड़ को गति करिछि एवं मध्यच्छदा को भेद कर पाकस्थली को खोली यह बेक मध्य श्वासनलीर पछकू थाए। एठारे श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस कह श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस है एटा मन रखियो खाद्यनलीर द्वार को गलेट श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस श्वास ये गटिस श्वासर देख स अच्छी ये ग्लटिस स अच्छी तेणु स जाने श्वासनली द्वार को ग्लटिस कह जाए। खाद्य नली खाद्य नली स ना तेणुक यहाँ गलेट कह जाए ठीक अच्छे मन रही। नेक्स्ट ये देखीदे ये चित्र नासापथ यहाँ हूँ नासापथ ओठ दांतमाड़ी जीभ स्वरपेटिका मुखगोहर घंटिका ग्रसनी अधिजिह्वा ग्रासनली एड़ा सब देती चित्र देती। तो ये देखा हूँ पाकस्थली यह हूँ उदर गोहर बाम पटे अवस्थित पाकस्थली साधारणतः हूँ उदर गोहर बाम पटे अवस्थित। यार ऊपर भाग चौड़ा और तल अंशटा कम ओसारिया ऊपर अंशटा हूँ चौड़ाटा तल अंश हूँ कम ओसारिया। यार ऊपर अंश हृत्पिंड निकट यही भाग को कार्डियाक स्टोमाक और तल भाग को पाइलोरिक स्टोमाक कहुए। पाइलोरिक स्टोमाक शेष मुद्रिका आकार मांसपेशी अवरोध को पाइलोरिक स्पिंटर कहुए। पाइलोरिक स्पिंटर संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थली अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण क्षुद्रांत्र को प्रवेश करे। देखिए क्षुद्रांत्र और बृहदंत्र विषय यह पाकस्थली ठारू बृहदंत्र पर्यंत लंबी कौन ना क्षुद्रांत्र क्षुद्रांत्र साधारणतः यह पाकस्थली ठारू बृहदंत्र पर्यंत लंबी यह ग्रहणी जेजुनम और इलियम को नहीं गठित। क्षुद्रांतटा साधारणतः ग्रहणी जेजुनम और इलियम को नहीं गठित। क्षुद्रांतर शेष इलियम और बृहदंत्र आरंभ सिकम संयोग स्थल भर्मिफर्म आपेंडिक्स नामक एक अवशेषांग रही। क्षुद्रांतर शेष किए इलियम और बृहदंत्र आरंभ सिकम संयोग स्थल भर्मिफर्म आपेंडिक्स नामक एक अवशेषांग रही। बृहदंत्र यह पाकनलीर शेष अंश और 3 भाग विभक्त यथा सिकम कोलन और मलाशय। यह पाकनलीर शेष अंश कि बृहदंत्र और यह 3 भाग विभक्त यथा सिकम कोलन और मलाशय ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ चित्र ये चित्र जापर तुम क्षुद्रांतर बृहदंत्र देती पूरा तार पाकग्रंथि देखिए ए जकृत जकृत मनीष ग्रंथि मान मध्य यह सर्वबृहत यह खाद्य नली बाहर रही खेरित पित्त बाइल नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करे। जकृत मनीष ग्रंथि मान मध्य यह सर्वबृहत यह खाद्य नली बाहर रही खेरित पित्त नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करे। अग्न्याशय देखा यह एक मिश्रित ग्रंथि यह मध्य खाद्य नली बाहर रही उभय एंजाइम और हर्मोन खेरित हुए। अग्न्याशय उभय एंजाइम और हर्मोन खेरित हुए। अग्न्याशय रसरे आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम थाए। यहाँ मन रखा अग्न्याशय रसरे आमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम थाए। यह समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिसे ठीक अच्छे। देखिए लाल ग्रंथि
ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ସାଧାରଣତଃ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଏହା ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। କିଏ? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲବଣାମ୍ଳ HCl ସହିତ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଲବଣାମ୍ଳ HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆନ୍ତରିକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ରସରେ ଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତି। ତ ଏହା ଗଲା ହେଉଛି ଆମର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ମଣିଷ ମାଢ଼ିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାର ଗଲେଟ୍। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପବନକୁ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନଳୀରେ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। ଲାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ପାଚକ ରସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି? ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ପୁଣି ଉପର ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବ। ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ ସେଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିବିନି, ତୁମେ ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କର। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଜିଭ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ? ଜିଭର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅଗ୍ନାଶୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମଣିଷ ପାକତନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ଓ ପାଚନ କ୍ରିୟା। ଏଇଟା ତ ସବୁ ଗଲା, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଲା। ପାଚନ କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଜଟିଳ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିପାକ ଏନଜାଇମ୍ ସହିତ ମିଶି ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପାଚନ କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଜଟିଳ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିପାକ ଏନଜାଇମ୍ ସହିତ ମିଶି ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋବେଇ ଖାଉଛୁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଯାଉଛି, ହଜମ ହେଉଛି, ପରିପାକ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁ? ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାଚନ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି? ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାର। ଶ୍ଵେତସାର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଏନଜାଇମ୍ ଟାଇଲିନ୍ ଆଉ ଏମାଇଲେଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ଗାଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ପେପ୍ସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସ୍ନେହସାର ଲାଇପେଜ୍ରୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପାଚନ କ୍ରିୟା କେତୋଟି ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପାକକ୍ରିୟା, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ। ଏତିକି ହେଉଛି ପାଚନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ପାକକ୍ରିୟା ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ଅବଶୋଷଣ ହେଉଛି, ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରାହେଉଛି। ମାନବ ଶରୀରରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଟି ବାଟେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦାନ୍ତ ଓ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଁ କି ନା? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଟି ବାଟେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦାନ୍ତ ଓ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନରମ ହୁଏ। ଏହାକୁ ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍, ଆମ ଯେଉଁ ଲାଳ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି? ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଅଛି। ଟାଇଲିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ନାମକ ଦ୍ୱିଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଣୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଶ୍ଵେତସାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ଵେତସାର ଟାଇଲିନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଲାଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଚାଟି ନିଜ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଳର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଚିତ୍ରଟା। ଗ୍ରସନୀ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା। ଗ୍ରାସନଳୀରେ କେମିତି ଦେଖିବା? ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାସନଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୁରସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା।
ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମରେ ପରିଣତ କରେ। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ଲବଣାମ୍ଳ ପାକମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ କରିବା ସହିତ ଜୀବାଣୁନାଶ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହସାର ହଜମ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ପୋଷକ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ମାଲ୍ଟୋଜ ରୂପେ ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ପ୍ରୋଟେଜ୍ ପେପ୍ଟନ୍, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପୁରସରଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣୀଠାରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସ ଓ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଯଥାକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆସି ମିଶେ। ପିତ୍ତରସରେ କୌଣସି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅମ୍ଳକୁ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ପିତ୍ତଲବଣର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ସ୍ନେହସାର ହେଲା। ଏଇଟା ଯକୃତ, ଦେଖ ଯକୃତର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯକୃତ ଲିଭର ହେଲା। ଏଇଟା ପାକସ୍ଥଳୀର ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାନକ୍ରିଏଜ୍, ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟର ଚିତ୍ର ପାନକ୍ରିଏଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରହଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତାର ମାଲ୍ଟୋଜରୁ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପେପ୍ଟୋନରୁ ହେଲା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାରରୁ ହେଲା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମରେ ପାଚନ କ୍ରିୟା। ଦେଖ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଆନ୍ତରିକ ରସରେ ରହିଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ କରିଥାନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜ ଆନ୍ତରିକ ଆମାଇଲେଜ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିଏଜେସ୍ ପେପ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ହେଲା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍। ଏଟା ଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତ୍ରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆସ ବୁଝିବା କିପରି ହେଲା ପାଚନ କ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା, ଭଲ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ମୁଖ ଘରକୁ ଯାଇକି ଟାୟାଲିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ 200 ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ତାହା କ'ଣ ହେଲା ନା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହଜମ ହେଇକି ପୁଣି ଗଲା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣୀ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ତାପରେ 200 ବିଶିଷ୍ଟ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ C6H12O6ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ନେହସାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ନେହସାର HCl ଲାଇପେଜ୍ ପିତ୍ତଲବଣ ଅଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍ରୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ତାର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇଛି। ଅବଶୋଷଣ ଆତ୍ମୀକରଣ ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ। ଦେଖ ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାକନଳୀର କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାକନଳୀର କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅବଶୋଷଣ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣରେ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆତ୍ମୀକରଣ ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୋଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୀକରଣ ମାନେ ଜାଣିନ, ଏଠି ଦେଖ ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶୋଷଣ ହେଲା। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇକି ମାନେ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ, ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କ'ଣ ରହିଛି କୋଷ ରହିଛି, କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୋଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ମଳତ୍ୟାଗ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବଳକା ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଳ ରୂପେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ରୂପରେ ବାହାରିଯାଏ। ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ, ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧୁଚ୍ଛେଦର ସଂକୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ। ଏଇଟା ଗଲା ମଳତ୍ୟାଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ସରଳୀକୃତ ହୋଇ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି? ପିତ୍ତ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡ୍ୟାସ୍ କରାଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କ'ଣ? ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିର୍ଗତ ଲବଣାମ୍ଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇଟା ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ। ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଲେଖ। ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ଓ ଆତ୍ମୀକରଣ କିପରି ହୁଏ ଲେଖ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପାକକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ମଳ ନିଷ୍କାସନ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କାହିଁକି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
तो एतिकी थिला होउची हमर टोटल पोषण विषय रे आज जे घंटे क्लास हैला से घंटे क्लास रे तुम पोषण विषय पूरा डाउट क्लियर होइतो बोली जहाँ मोर आशा अछि जहाँ किसी भी डाउट रही तो ताहा कमेंट रे जणाई परिबो किंबा टेलीग्राम चैनल रो लिंक टा दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मते जणाई परिबो जो माने वर्तमान सुधा भी मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती वीडियो देखुचंती वर्तमान कहि रखुची जे आमे नोट गुड़िक सब पीपीटी नोट गुड़िक सब डिस्कसन करवा सब विषय फिजिकल साइंस हो लाइफ साइंस हो प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करी जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल हम क्लास रे सब मुझे अपलोड करी यही चैनल तेणुक आपने चैनल टी जो भाग्यलक्ष्मी क्लासेस अच्छी यहाँ को आपने समस्ते सब्सक्राइब कर दिंतु आ पिला मानक भी मुझे कहीदे जो मैंने गार्डियन देखुए से भी कहीदे जो मैंने पिला माने भी देखुं वीडियो मुझे कहीदे तुम्हें मैंने समस्ते जो मैंने देखुच वीडियो टी निहाती चैनल टी को मोर सब्सक्राइब कर दियो और साइड थे बेल आइकन को क्लिक कर दियो जहाँफल कि वीडियो जो जो मु अपलोड करी तुम मान पाखे नोटिफिकेशन आसीजिवो एवं यही चैनल टी तुम मानक भेरी भेरी इंपोर्टेंट साइंस क्लास मुझे तुमको कही रखुची साइंस क्लास यही चैनल टी तुम मानक भेरी भेरी इंपोर्टेंट कहीं साइंस कौन भी डाउट रखा मुझे चाहिए तो 9th 10th पिला मानक मुझे कहीदे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो एवं साइड थे बेल आइकन को क्लिक कर दियो एवं यदि वीडियो टी भल लगी तेल वीडियो टी को लाइक कर दियो। आज क्लास होची एतिकी आशा करी समस्ते बुझी जाइथिबो जहाँ भी न बुझी पारिथिबो मते कमेंट रे निहाती जणैबो कोडा डाउट रहला मु तुमको बुझाइबा पई चेष्टा करी नेक्स्ट वीडियो रे आमे आनिबा शोषण विषय को एवं 9th क्लास रो भी वीडियो अपलोड हो जिवो 9th क्लास रो जैव विविधता अच्छी प्रथम विषय जीवकोश गठन कार्य अच्छी एवं आम चतुर्पार्श्व थे पदार्थ अच्छी से सब आम डिस्कसन करवा यही चैनल यही पीपीटी माध्यम आज जमी क्लास है घंटे क्लास रे समय समस्ते किसी बुझाई और रखुची धन्यवाद जय जगन्नाथ।